भारत की अर्थव्यवस्था ने पिछले एक दशक में जोरदार छलांग लगाई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 10 साल में दोगुना हो गया है। ये खबर न सिर्फ गर्व की बात है, बल्कि ये भी संकेत देती है कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। जी हाँ, आईएमएफ का अनुमान है कि भारत जल्द ही जापान को पीछे छोड़ देगा। लेकिन क्या ये सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है या वाकई में भारत की ताकत बढ़ रही है? आइए इस खबर को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि कैसे भारत इस मुकाम तक पहुंचा और आगे क्या क्या संभावनाएं हैं। सबसे पहले बात करते हैं आंकड़ों की। 2014 में भारत की जीडीपी करीब $2 ट्रिलियन थी। आज 2025 में यह आंकड़ा $4 ट्रिलियन को पार कर गया है, यानी एक दशक में दोगुनी रफ्तार। आईएमएफ का कहना है कि अगले कुछ सालों में भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की हो सकती है और इसी के साथ जापान, जो अभी $4.1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ चौथे नंबर पर है, वो पीछे छूट जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये ग्रोथ आई कैसे? इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। पहला कारण है भारत का डिजिटल क्रांति। पिछले 10 साल में डिजिटल इंडिया ने देश को एक नई पहचान दी है। आज भारत में 100 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म ने न सिर्फ आम लोगों की जिंदगी आसान की, बल्कि छोटे छोटे कारोबारियों को भी ग्लोबल मार्केट से। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का डिजिटल इकोनॉमी 2030 तक $1 ट्रिलियन की हो सकती है, यानी हमारी जीडीपी का चौथाई हिस्सा सिर्फ डिजिटल सेक्टर से आएगा। क्या आपको नहीं लगता कि ये अपने आप में एक क्रांति है? दूसरा बड़ा कारण है मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर। मेक इन इंडिया के तहत भारत ने न सिर्फ देश में फैक्ट्रियां लगाई, बल्कि विदेशी कंपनियों को भी आकर्षित किया। आज टेस्ला से लेकर एप्पल तक दुनिया की दिग्गज कंपनियां भारत में प्रोडक्शन बढ़ा रही हैं। इसके साथ ही हाईवे, एयरपोर्ट और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। पिछले साल ही भारत ने 10,000 किलोमीटर से ज्यादा नए हाईवे बनाए। ये सब मिलकर अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे रहे हैं। लेकिन क्या सब कुछ इतना आसान है? नहीं, चुनौतियां भी कम नहीं है। आईएमएफ ने चेतावनी दी है कि भारत को अपनी ग्रोथ को बरकरार रखने के लिए कुछ बड़े कदम उठाने होंगे। मिसाल के तौर पर बेरोजगारी आज भी एक बड़ी समस्या है। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा युवा जॉब मार्केट में आते हैं, लेकिन नौकरियां उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ महंगाई भी लोगों की जेब पर असर डाल रही है। ऐसे में सरकार को स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन पर ज्यादा ध्यान देना होगा। अब जरा दुनिया के नजरिए से देखें। भारत का जापान को पीछे छोड़ना सिर्फ एक आर्थिक उपलब्धि नहीं है, ये एक भू राजनीतिक संदेश भी है। जापान दशकों से टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग का बादशाह रहा है, लेकिन अब भारत न सिर्फ उससे आगे निकल रहा है, बल्कि चीन को भी टक्कर देने की तैयारी कर रहा है। पिछले साल भारत ने चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बनने का तमगा हासिल किया और अब अर्थव्यवस्था में भी उसकी नजर टॉप 3 पर है। क्या यह संभव है? बिल्कुल, लेकिन इसके लिए हमें अपनी ताकत को समझना होगा। चलिए एक दिलचस्प पहलू पर बात करते हैं, भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम। आज भारत में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न हैं, यानी $1 बिलियन से ज्यादा वैल्यू वाली कंपनियां। बायजूस, ओला, स्विगी जैसे नाम अब घर घर में मशहूर हैं। ये स्टार्टअप्स न सिर्फ नौकरियां दे रहे हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में भारत को ग्लोबल लीडर बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर यूपीआई को ही लें। आज अमेरिका से लेकर सिंगापुर तक यूपीआई की तारीफ हो रही है। क्या आपको नहीं लगता कि यह भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ा रहा है? अब बात करते हैं आम आदमी पर इसके असर की। जीडीपी का दोगुना होना अच्छी खबर है, लेकिन क्या इसका फायदा गांवों तक पहुंच रहा है? पिछले कुछ साल में सरकार ने किसानों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और एमआईएसपी को बढ़ाया है, लेकिन फिर भी खेती से होने वाली आय में बहुत तेजी नहीं आई। दूसरी तरफ शहरों में मिडिल क्लास की तादाद बढ़ रही है। एक स्टडी के मुताबिक अगले 10 साल में भारत का मिडिल क्लास 50 करोड़ को पार कर सकता है, यानी बाजार में डिमांड बढ़ेगी और इसके साथ ही अर्थव्यवस्था को और बूस्ट मिलेगा। तो क्या भारत सचमुच सुपर पावर बनने की राह पर है? आईएमएफ का कहना है कि अगर भारत 7 से 8% की ग्रोथ रेट को बनाए रखता है, तो 2030 तक हम टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें कुछ बड़े सवालों का जवाब ढूंढना होगा, मसलन क्लाइमेट चेंज का असर। भारत दुनिया के उन देशों में है जो ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा। पिछले साल भारत ने 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट रखा था। अगर ये पूरा होता है तो न सिर्फ पर्यावरण बचेगा, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा मिलेगी। अंत में एक सवाल आपके लिए, भारत की ये तरक्की क्या सिर्फ शहरों तक सीमित है या गांवों तक भी पहुंच रही है? सच तो ये है कि भारत का भविष्य अब सिर्फ बड़े बड़े बिजनेस टाइकून या नेताओं के हाथ में नहीं है। ये हर उस भारतीय के हाथ में है जो मेहनत कर रहा है, चाहे वो एक किसान हो, एक स्टार्टअप फाउंडर हो या एक स्टूडेंट जो नई टेक्नोलॉजी सीख रहा हो। भारत की जीडीपी दोगुनी हुई है, जापान को पीछे छोड़ने की तैयारी है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम सब मिलकर इस ग्रोथ को और आगे ले जा सकते हैं? जवाब आपके पास है।